नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं द अनुज ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपनी आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिंपल स्टेप होने वाले हैं जो इस वीडियो में हमें बताने वाला हूं। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना समय बिताए। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसमें सर्च करना है। ई डिस्ट्रिक्ट सर्च बार में करना है। ई डिस्ट्रिक्ट जैसे सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस राज्य से वो आप अपनी ई डिस्ट्रिक्ट खोल लेंगे। जैसे मेरे राज्य की है यूपी उत्तर प्रदेश की, तो उससे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज पर आपको यहाँ कोने में दिखाई देगा लॉगिन का ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें एक ऑप्शन पर टिक करना है। सिटीजन लॉगिन ई साथी पर हमें क्लिक करना है। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर सकते हो मेरी वीडियो देख के, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ कैप्चा कोड डाल के। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको यहाँ पर दिखेगा प्रमाण पत्र सेवा। तो इसमें आपको आय बनानी है, तो आय प्रमाण पत्र का यहाँ पर लिंक है। इस पर जैसे ही आप एक बार प्रेस करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर और सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा कोड जो आप डालोगे, डालने के बाद आप यहाँ पर चेकबुक को टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब ओटीपी जिस नंबर पर आपका आधार कार्ड लिंक है वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर आप ओटीपी दर्ज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम अपना ओटीपी दर्ज करेंगे, दर्ज करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको एक पेज ओपन होगा जो आपको आय प्रमाण पत्र में अपनी डिटेल फिल करनी होती है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा, आपके आधार कार्ड से आपका नाम ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि अपने पिता का नाम, यानी पिता का नाम भरना है पहले ऑप्शन में, तो अपने पिता का नाम भर लेता हूँ। अब नीचे माता का नाम भरना है। माता का नाम भरने के बाद अपने पता भरना है। अपनी पोस्ट को यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब जनपद अपनी यानी जिला को मेंशन करेंगे, तहसील मेंशन करेंगे, अपना गांव मेंशन करेंगे और मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पर फुल एड्रेस भरेंगे जो, या यहाँ पर एक बार टिक करोगे जो होगा वो अपना यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है आपसे व्यवसाय, यानी एक से एक अधिक व्यवसाय लगाएं यहाँ पर। जैसे आप क्या काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। जैसे यहाँ पर कोई किसान है तो किसान लिखेंगे। अब आपसे पूछेगा परिवार का विवरण, तो यहाँ पर परिवार का विवरण देना है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उसके बारे में बताना है। यहाँ पर डिटेल से नाम देने, व्यवसाय देने और उनकी आय कितनी है ये भी देना है। जैसे अपने यहाँ पर 2-3 लोग हैं, उनका व्यवसाय दे सकती हो। जैसे यहाँ पर अपने परिवार का विवरण दे दोगे। विवरण देने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप भूमिहीन मजदूर हो, कैसे हो। आप यहाँ पर अपनी आय दे सकती हो। जैसे अपनी आय को यहाँ पर मेंशन कर सकती हो। मजदूर यानी कुशल, अपनी आय यहाँ पर मेंशन कर सकती हो। और कृषि भूमि का विवरण, अपने गांव का यहाँ पर विवरण दे सकती हो। अपनी जमीन के बारे में बता सकती हो। अपने रुपए की आमदनी के बारे में बता सकते हो यहाँ पर भी। और अपनी पेंशन आ रही है तो पेंशन के बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकती हो। सेवा योग से आय आ रही है तो यहाँ पर मेंशन करें। निजी व्यवसाय है यानी या कोई बिजनेस है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अन्य सोर्स से अपनी आय आ रही है तो यहाँ पर अपना मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद अब यहाँ पर अपनी टोटल भरनी है, यानी एक साल में आपका परिवार की आय होती है वो मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद अब आपसे यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ऑटोमेटिक यानी राशन कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पर कार्ड पूछा जाएगा कि आप इसे भरवा या ये बनवाने का क्या कार्ड है, यानी आय प्रमाण पत्र बनवाने का क्या कार्ड है अपना। तो यहाँ पर अपना कार्ड चुनेंगे। जैसे छात्रवृत्ति हेतु और या संस्था में प्रवेश हेतु या अन्य में आप जैसे ही क्लिक कर दोगे। अन्य में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र बनाने हेतु अपना यहाँ पर लिख के देना होगा। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि राशन बनवाने हेतु बनवाना है। अब यहाँ पर तुम अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने होंगे। जैसे अपना फोटो और स्वाभिमान घोषणा पत्र और अपना आधार कार्ड वो भी अपलोड कर सकती हो। जैसे यहाँ पर राशन कार्ड अपना अपलोड कर सकती हो, वेतन पर्ची अपलोड कर सकती हो। तो यहाँ पर मैं अपना फोटो आधार कार्ड का ही लूँगा, ठीक है। उस पर चेकबुक पर टिक कर दूंगा, यहाँ पर मेरा फोटो अपलोड हो जाएगा। अब मैं स्वाभिमान घोषणा पत्र को अपलोड करूँगा, तो यहाँ से मैं अपना घोषणा पत्र अपलोड करूँगा।
घोषणा पत्र यहाँ पर मैं अपना चुन के यहाँ पर अपलोड पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अन्य में जाके यहाँ पर मैं अन्य चुनूंगा और यहाँ पर आधार कार्ड मेंशन करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा तो यहाँ पर मैं अपना फाइल को चुनूंगा और यहाँ अपलोड पर जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा आधार कार्ड यहाँ अपलोड हो गया है। देख सकते हो आप आधार कार्ड यहाँ अपलोड हो गया है। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा नीचे कि दर्ज करें, दर्ज पर क्लिक करना है। दर्ज पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फॉर्म दिखाई देगा जो आपने फिल किया है अभी। वो फिल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो आपने लगाया है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हो सेव एस पीडीएफ को। और नीचे दिखा है कि सेवा सुक्त भुगतान यहाँ पर करें। तो भुगतान करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, जिससे आप अपना ट्रैक कर सकते हो कि हमारा बना या नहीं बना। यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए प्रोसेस विद पेमेंट यहाँ पर भी एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। और यहाँ पर मेथड आ जाएगा आपको पेमेंट करने के लिए। यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंक से कर सकते हो, क्यूआर कोड और डेबिट कार्ड से। मैं यहाँ पर क्यूआर कोड से करता हूँ। एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरा क्यूआर कोड आ गया है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही स्कैन करूँगा मोबाइल से, देखिए यहाँ पर मेरा पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा यहाँ पर देखिए प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद आपको बता देगा यहाँ से आप बाहर जा सकते हो, क्लोज टू विंडो, और दोबारा लॉगिन कर से आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगली वीडियो आपसे मिस हो जाए।